हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का तीसरा पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग का हो गया है, पढ़ चुके हैं और किस तरह से उसमें एरर दिया था उसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे कि क्या हेडिंग है और उस हेडिंग में क्या रूल है और उसमें किस तरह से एरर यानी कि उस सेंटेंस में क्या एरर है और उस एरर को समझेंगे, उसे सही करेंगे। सो गाइड्स चलो चलते हैं, समय को वेस्ट न करते हुए। समय बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, यानी कि अनिश्चित नाउन है जिनको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो कितने व्यक्ति हैं, तो वो क्या हो गए, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि लाइफ लाइक यानी कि जीव की तरफ ले जाके सेंस है, तो जीव की तरफ ये सेंस है। तो चले देखते हैं क्या क्या है। वन, सम, नन, फ्यू, मेनी, एनी, समवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी और एनीबॉडी। तो ध्यान दीजिए गाइड्स, ये सब क्या है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसमें निश्चित नहीं है कि कितने व्यक्ति हैं, तो इसीलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा गया है। तो चले देखते हैं इसमें क्या रूल है, क्या कर रहा है। ये सब क्या है, सिंगुलर, यानी ये सब जो हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन ये सब सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी इनके साथ क्या है, सिंगुलर है। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, पॉजेसिव एग्जेक्टिव, और इसमें जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, हिज होगा। यानी यहाँ पर हम यह नहीं लगा सकते, दियर नहीं लगा सकते। व्यक्ति ध्यान देना, ये आपको कह रहा है कि एवरीवन, एनीवन, ऐसे समझ में आ रहा है कि ज़्यादा व्यक्ति को सेंस दे रहा है, लेकिन नहीं, इसको जब सिंगुलर माना गया तो इसको मानिए ही है, तो इसके हिसाब से अपना जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव होगा हम हिज लगाएंगे, दियर नहीं लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या सेंटेंस है और इस सेंटेंस में क्या एरर है, इसे हम लोग कैसे सही करेंगे। समवन हैव डन दियर ड्यूटी। अब गाइड्स ध्यान दो, यानी कह रहा है कि समवन क्या है, यानी सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ये गलत है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हैज़ लिखेंगे। और यहाँ अभी गाइड्स हमने देखा कि यहाँ अपने के लिए पॉजेसिव के लिए क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर हिज लगाएंगे, दियर नहीं लगाएंगे। यही हमारे एग्ज़ाम में इसी तरह से एरर पूछेगा। हेल्पिंग वर्ब एरर हो गया और पॉजेसिव क्या, एग्जेक्टिव का एरर हो गया पहले वाले सेंटेंस में। दूसरे वाले में देखते हैं, एवरीवन आर लुकिंग आफ्टर आवर पेरेंट्स। एवरीवन यानी प्रत्येक लोग अपने माता पिता का देखभाल क्या कर रहे हैं, ऐसा सेंस है। तो गाइड्स ध्यान दो, जब इसको क्या माना है, सिंगुलर माना है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा, आर के हटाकर एज लगाएंगे, लुकिंग आफ्टर। अब गाइड्स ध्यान दो, अपने के लिए हमने बोला ना, पॉजेसिव एग्जेक्टिव अपने के लिए एवरीवन यानी ये सब होंगे, तो अपने के लिए क्या होगा, हिज होगा। यहाँ पर दियर या और कोई नहीं होगा, तो ये आवर गलत है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें हिज करना होगा। राइट्स गाइड्स, चलिए आगे देखते हैं। समबॉडी आर प्लेइंग इन द फील्ड। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। तो ये सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। आर यहाँ पर गलत है, ज़्यादातर के आपको हेल्पिंग वर्ब ही मिलेगा गलत, और पॉजेसिव एग्जेक्टिव इसमें मिलेगा। तो आप उसे समझने का प्रयास करिए और उसे पकड़ने का प्रयास करिए कि किस तरह से हम इसे सही करेंगे। आगे देखते हैं, वन शुड डू हिज ड्यूटी। सो गाइड्स, यहाँ पर एक नियम है, वन यानी ये वन का पॉजेसिव होता है यहाँ पर वंस का पॉजेसिव होता है वंस। ये एग्ज़ाम में खूब पूछता है, इंटर के एग्ज़ाम में और कुछ अदर एग्ज़ाम में ऐसा पॉजेसिव केस का एरर पूछता है। तो वन का अपने के लिए क्या होगा, हिज ना होकर के यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ हम लगा सकते हैं वंस लगाएंगे, यही सही होगा, वो गलत था। सो गाइड्स, आप समझ गए, यानी इंडिफिनिट के प्रोनाउन में यानी जीव
यानी जीव सजीव के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा और अपने के लिए क्या होगा, हिज होगा। तो लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब क्या है, निर्जीव, यानी कि जिसमें जीव ना हो। अब अगर वो सब्जेक्ट होंगे तो किस तरह से हम वहाँ पर ईरर पकड़ेंगे और उसमें क्या नियम है हम वो लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये सब हमारा क्या है, यानी कि ये हमारा निर्जीव का क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। निर्जीव इंडिफिनिट प्रोनाउन है जिसमें जीव नहीं। अब ध्यान दो, सिंगुलर, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। और चले देखते हैं इसमें क्या एरर है। नथिंग आर, नथिंग आर क्या लिखा, हार्मफुल हेयर, यहाँ कुछ नहीं है हानिकारक। तो सो गाइड्स, जब इसको बोला है कि ये सब क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ये गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ये आर गलत है। आगे चलते हैं। एनीथिंग, एनीथिंग हैव बीन डन बाई देम, यानी उनके द्वारा सब कुछ क्या किया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है, डन। तो अब गाइड्स ध्यान दो, फिर आपको मैं बता रहा हूँ एनीथिंग सिंगुलर है तो यहाँ हैव क्यों आएगा, यहाँ हमारा क्या आएगा, हैज आएगा ना, राइट, यहाँ पर हैज आएगा। आगे चलते हैं। एवरीथिंग्स आर डेकोरेट देयर, सब कुछ वहाँ सजाया जाता है। तो गाइड्स अब देखो ये भी तो सिंगुलर है, तो यहाँ आर क्या है, गलत है, यहाँ पर हमें इज करना पड़ेगा। तो गाइड्स अपने माइंड में सेटअप कर लो, यानी ये जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जब जीव होता है तो अपने के लिए पॉजिटिव हिज लगाया जाता है। और क्वेश्चन टैग में इन सबके के लिए सब्जेक्टिव केस में क्या लगाया जाता है, ये दे लगाया जाता है। तो चले हम लोग का जब क्वेश्चन टैग आएगा तो हम लोग इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो गाइड्स हम लोग का इंडिफिनिट प्रोनाउन समाप्त हो गया। अब प्रोनाउन यानी वितरण सर्वनाम पे। तो चले देखते हैं इसमें क्या एरर है और इसे हम किस तरह से सही करेंगे। देखिए क्या है डेफिनिट प्रोनाउन में, पहले इच, एवरी, आइदर, एनीवन और नाइदर, नॉन। सो गाइड्स ये देखिएगा। अब इसको देखिए, इच का पहला रूल क्या कह रहा है, इच दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। इच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे सेंटेंस में तभी हम इच का प्रयोग कर सकेंगे। आगे देखते हैं। आइदर और एनीवन का यहाँ पर है, तो क्या कह रहा है, आइदर में क्या कह रहा है, दो में से एक के लिए, यानी आइदर क्या होगा, दो में से एक के लिए होंगे, यानी दो व्यक्ति का मतलब होगा और उसमें से केवल एक के लिए आइदर का प्रयोग होगा। और देखते हैं एनीवन, एनीवन क्या है, दो से अधिक में से कोई नहीं के लिए होता है, राइट्स। आइदर क्या होता है, दो में से एक के लिए, और एनीवन का मतलब होता है अधिक लोगों में से कोई को नहीं, राइट। आगे चले देखते हैं। नाइदर, नाइदर क्या कर रहा है, दो में से कोई नहीं के लिए, यानी नाइदर का प्रयोग दो व्यक्ति होंगे उनमें से कोई नहीं होगा, इतना ध्यान देना। फिर नन, नन क्या कर रहा, अधिक में से कोई नहीं, यानी दो से ज़्यादा होंगे उनमें से कोई नहीं। सो गाइड ध्यान देना, जो आइदर होंगे वो हमेशा इनके बाद दो व्यक्ति या दो वस्तु होंगे इनके बाद, और जो एनी होंगे इनके क्या होंगे, दो से ज़्यादा होंगे। नाइदर भी दो ही व्यक्ति या वस्तु होंगे और नॉन दो से अधिक के लिए होंगे। तो चले देखते हैं हम लोग इसको, कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और उसमें क्या एरर है उसे हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ईच ऑफ टू बॉयज़, ईच ऑफ टू बॉयज़ हैव डन दिस वर्क। अब गाइड से ध्यान दो, ईच ऑफ द टू बॉयज़, लेकिन गाइड इसमें थोड़ा सा एक रूल और है, ध्यान देना। आइदर, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नॉन और क्या एनीवन, ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे तो ये पहले स्थान पे रखे जाएंगे। तो ये भी एरर है बहुत,
तो देखिए यहाँ पर इच पहले आ गया तो यहाँ हैज होगा, हैव नहीं होगा। क्यों? आप इस दो बॉय को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, आप इसको मानेंगे, प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार मानेंगे, क्योंकि हम लोग इसको फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ आप है, आपके ये प्रीपोजिशन है, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए 2 बॉयज़, अब फिर क्या करें, ईच ऑफ 5 बॉयज़ हैव। तो अब देखो यहाँ 5 बॉयज़ है और यहाँ हैव दिया है, तो हमसे उससे मतलब नहीं है 10 बॉयज़ दे 100 बॉयज़ दे, हमें नहीं, हमें यहाँ इच लगा है पहले है, और तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सिंगुलर करना होगा, हैज़ करना होगा, हैव गलत है। सो गाइड्स आगे चलते हैं। फिर ये तो हम लोग को हो गया। हम आप भी ये भी देख लिए कि इच का प्रयोग, देखिए इसके बाद क्या है, 2 बॉयज़ है तभी इच का प्रयोग है, और इसके बाद क्या है 5 बॉयज़ है तब भी इच है। तो 2 और 2 से अधिक के लिए इच का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नाइदर ऑफ द 4 बॉयज़ हेल्प्ड मी, यानी कि क्या करा, 4 में से कोई नहीं मेरा मदद किया। लेकिन गाइड्स ध्यान दो, अभी हम लोग क्या पढ़े, रूल देखिए, नाइदर 2 में से कोई नहीं, तो दिए 2 में से कोई नहीं, अरे यहाँ कितने हैं 4 बॉयज़, तो 4 बॉयज़ है, तो ये यहाँ नाइदर क्या है, यहाँ ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए नन होना। आइदर ऑफ द 4 बॉयज़ हैज़ डन इट, तो यहाँ कितने बॉयज़ हैं, 4 है, तो 4 है, तो ये आइदर कितने के लिए लगा है, 2 में से कोई नहीं। जब 2 होंगे तब उनमें से 2 में से एक के लिए लगेगा, और यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये कौन होंगे, ये गलत होंगे। यहाँ कौन आएगा, इनको हटा करके हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एनी वन, लिखेंगे एनी वन 2 से ज़्यादा के लिए है, और 2 के लिए केवल क्या होंगे, यहाँ पर आइदर होंगे 2 में से एक के लिए, और यहाँ अधिक में से किसी के लिए नहीं। तो ये इन चारों में से कोई ने काम नहीं किया, इसका सेंस ये है। फिर कह रहा है कि नाइदर ऑफ द 5 बॉयज़। अब गाइड से ध्यान दो, नाइदर आ गया और यहाँ कितने हैं 5, तो ये भी तो गलत हुआ ना। अब यहाँ क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर नन लगाएंगे, क्योंकि नाइदर और आइदर दो व्यक्ति या वस्तु होंगे तब के लिए हैं, और 2 से अधिक होंगे तो हम क्या एनी और नन के लिए लगाएंगे। और ये इसमें क्या है, 2 में से एक होंगे, और इसमें से बहुत में से कोई नहीं होंगे, ये 2 में से कोई नहीं होंगे, और ये अधिक में से कोई नहीं होंगे। तो यहाँ इसी तरह से एरर है। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, अब गाइड्स ये तो रूल थोड़ा सा हो गया, अब आगे चलते हैं क्या एरर होगा, किस तरह से एग्जाम में पूछता है एरर। एब्रीशन शुड ओबे। अब देखो गाइड्स, यहाँ हमारा एरर इसमें आ गया, पॉजेसिव एग्जेक्टिव में एरर हमारा आ गया। अब यह एवरीवन, अब गाइड्स हमें ध्यान देना है, एवरी के बाद जो नाउन होगा, एवरी के बाद जो नाउन होगा, जो पर्सन होगा, जो व्यक्ति होगा, उसके अनुसार हम लोग पॉजेसिव एग्जेक्टिव लगाएंगे। तो सन क्या है, एक ही है, तो यहाँ पर दियर ना होकर के हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग हिज लिख सकते हैं, इतना ध्यान देना। और फिर क्या क्या, ऑल द बॉयज़ मस्ट डू आवर। अब गाइड्स ध्यान दो, यहाँ पर कह रहा है बॉयज़ एक से ज़्यादा के लिए हैं, और यहाँ क्या था, एक था, यहाँ देखो बॉयज़ है यानी ज़्यादा है, तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, सबका मालिक एक होगा, तो अपने के लिए हम यहाँ पर दियर लगाएंगे। इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना, आल है, तो ऐसे में भी हमारा एरर इसमें है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में। तो आगे चलते हैं। एवरी बॉयज़ एंड एवरी गर्ल्स वेयर बिजी। अब गाइड्स फिर से रूल याद करो, हमने बताया ये क्या है, यानी
आइदर, नाइदर, एवरी ये सब सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ से हटा करके हमें क्या लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा, वर नहीं है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, इच बुक्स प्रत्येक किताब, एंड इच मैगजीन प्रत्येक मैगजीन, आर गुड। तो गाइड्स ध्यान दो, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये आर हटा करके हमें यहाँ पर इज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट केस में पहले हैं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा। सो गाइड्स, तो चले देखते हैं इसमें अभी क्या रूल बाकी था, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं आज। तो क्या कह रहा है, आइदर और, नाइदर, नॉर और। सो गाइड से ध्यान देना, आइदर और नाइदर, नॉर या और आए, तो जब ये सेंटेंस में हो तो इसमें दो चीज़ का एरर दे सकता है, हेल्पिंग वर्ब का एरर दे सकता है और पॉजेसिव एग्जेक्टिव का एरर दे सकता है। तो गाइड से ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार यानी हम मानेंगे, यानी और के बाद, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम पॉजेसिव एग्जेक्टिव भी लगाएंगे। यानी दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब और पॉजेसिव एग्जेक्टिव लगाएंगे, आइदर और नाइदर, नॉर और से यदि कोई सेंटेंस दिया हो तो उसमें हमें यही देखना है कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखा गया है और पॉजेसिव एग्जेक्टिव किसके अकॉर्डिंग रखा गया है। सो गाइड, चलो देखते हैं, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें देखते हैं क्या एरर है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, सीमा और सीता वेयर। तो गाइड्स, अभी हमने बताया कि दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो और के बाद दूसरा सब्जेक्ट, यानी ये क्या है, ये सब्जेक्ट पहला है और ये सब्जेक्ट दूसरा है, क्योंकि और के बाद वाला है। सीता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, दोनों के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते, बाद वाले के दूसरे वाले। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वाज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ इसमें एरर मिला। दूसरा हम देखते हैं, आइदर मोहन और राम, यहाँ पहला क्या है, मोहन और दूसरा क्या है, राम। हैज़, तो राम के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब सही है। डन इट, ये तो सेंटेंस पूरा सही है। यही हैव दे देता तो गलत होता, अगर दोनों के अकॉर्डिंग मानते तो। हमेशा हेल्पिंग वर्ब दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार होंगे, तो दूसरा सब्जेक्ट इसमें राम था तो यहाँ हैज़ है, और ए बी सिंगुलर तो इसमें तो उतना है नहीं, लेकिन हमेशा। अब आगे देखते हैं, नाइदर दे नॉर सोहन हैज़ हिज लेसन। सो गाइड ध्यान दो, हमने क्या बोला, सब्जेक्ट दूसरे वाले, तो ये सब्जेक्ट पहला है और ये सब्जेक्ट दूसरा है, तो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो है सही है, और इसी दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ तो पॉजेसिव एग्जेक्टिव भी सही है। तो ये सेंटेंस पर यही इसके अनुसार यहाँ पर दे दिया होता दियर तो गलत होता, और इसके अनुसार यहाँ पर अगर क्या दे दिया होता, हैव दे दिया होता, तब ये गलत होता। यहाँ पर सोहन के अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पॉजेसिव एग्जेक्टिव रखे जाएंगे। आगे देखते हैं, आइदर सोहन और हिज ब्रदर्स। तो गाइड्स ध्यान दो, सोहन तो एक है पहला, और दूसरा सब्जेक्ट इसमें क्या है, यानी उसके भाई लोग, हैव। तो गाइड्स ध्यान दो, अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, हिज ब्रदर्स, देखो यस लगा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव होगा, हैज़ नहीं होगा। फिर टेकन माई बुक, तो चले ये तो सही है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का एरर था। आगे चलते हैं, नाइदर क्या लिखा है, रेखा नॉर हर ब्रदर्स, तो यहाँ हम यस लगा देते हैं गाइड्स, यहाँ हम यस लगा देते हैं। अब कह रहा है क्या, रेखा तो पहला है और उसका रेखा के जो भाई है वो दूसरे सब्जेक्ट है, क्योंकि वो नॉर के बाद है, और ये रेखा सिंगुलर है और उसके भाई क्या है, प्लूरल है, क्योंकि एक से ज़्यादा हमने कर दिया, यहाँ यस लगा दिए। अब देखो इज, अब हमें जब दूसरे वाले नॉर के दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो यहाँ इज हटा करके क्या करेंगे,
यहाँ पर आर करेंगे। डूइंग, और ये तो रेखा के अनुसार था ना हर, लेकिन यहाँ अपने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ हम अपने के लिए दियर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और पॉजेसिव केस रखा जाता है। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और कुछ समझ में आए तो इसे एक लाइक मार दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। और हम लोग इसी तरह से रोज़ कुछ न कुछ पढ़ते लिखते सीखते हुए इस चैनल पर चलेंगे। सो गाइड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।